जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10 और 11 अप्रैल का जो है करंट अफेयर का क्लास देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 9 अप्रैल के बाद आपको जो है क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज हम लोग 2 दिन का देखेंगे। तो आप लोग जो है क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और क्लास पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 9 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कि हाल ही में भारतीय सेना लामितीय 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ प्रारंभ करेगी। यानी भारतीय सेना जो है लामितीय 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ प्रारंभ करेगा। तो देखिए इसका जो आंसर था आपको सेशेल्स था। क्या था? सेशेल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण होता है, ये भी याद रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। एक्यूबेरियन जो है आपको भारत और मालदीव के बीच होता है, एक्यूबेरियन। और श्रीलंका भारत और मैत्री, सॉरी, हाँ, भारत और मैत्री नहीं, वैसे नहीं। देखिए मैत्री जो एक्सरसाइज होता है, मैत्री, वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। तो वैसे याद रखेंगे। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो धर्म गर्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। सिम्मेक किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बरून होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको फर्स्ट, यानी आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे चुना गया, यानी किसे नियुक्त किया गया या फिर किसे चुना गया। तो विप्रो का नया सीईओ जो है आपको बताना है। इसका आंसर होगा श्रीनिवास पल्लिया। क्या होगा? श्रीनिवास पल्लिया को जो है आपको विप्रो का नया सीईओ चुना गया है, ठीक है। नीना सिंह जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख बनी है, ठीक है, महिला हैं, याद रखेंगे। यानी सीआईएसएफ के प्रथम महिला प्रमुख जो बनी है आपको नीना सिंह बनी है। अरविंद पनगड़िया सीआरपीएफ के प्रमुख बने हैं, ठीक है। सॉरी, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। इससे पहले जो 15वें कौन थे? तो इनके सी थे। और अनीश दयाल जो है सीआरपीएफ के प्रमुख बने हैं, सीआरपीएफ के प्रमुख बने हैं, याद रखेंगे। सारा जो है आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी को। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का लेखक कौन है। देखिए एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। वो जो पुस्तक है उसका जो है पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा सैम पित्रोदा के भी। सैम पित्रोदा जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा गोटबया राजपक्षे का कौन सा है? तो द कॉन्स्पेरेंसी, ठीक है। क्या नाम है? द कॉन्स्पेरेंसी नाम है इनका बुक का नाम, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट है, द कॉन्स्पेरेंसी। उसके अलावा अगर बात करेंगे, एक रामनाथ कोविंद जी का बुक का नाम याद रखना है, नए भारत की संवेदना, ठीक है। नए भारत की संवेदना किसका है? तो ये जो है आपको रामनाथ कोविंद जी। और रामनाथ कोविंद जी आपको 14वें राष्ट्रपति थे, 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। यानी 15वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इनसे पहले कौन थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इनका जो बुक का नाम है नए भारत की संवेदना, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च किया। यानी चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट जो है कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे आपको पंजाब, ठीक है। क्या होगा? थर्ड का आंसर पंजाब होगा। और पंजाब में अगर बात करेंगे तो देखिए पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, ठीक है। पंजाब का राजधानी आपको चंडीगढ़ है। उसके अलावा बात करेंगे तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। हरियाणा और पंजाब दोनों का 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और पंजाब का जो है मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भगवंत मान सिंह। और बनवारी लाल पुरोहित जो है कौन है? तो ये जो है आपको पंजाब के गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल हैं, ठीक है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
13 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। 13 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट है। और 117 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 117 क्या है, विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 4। देखिए 4 क्या कहता है, 4 जो है कि हाल ही में समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है। यानी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है, तो 4 का आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, ठीक है। क्या होगा, लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप अगर हम बात करेंगे, लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावारती, ठीक है, कावारती, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो है एक याद रखेंगे, देखिए अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री का चैनल है, तो 10 डिग्री। और मालदीव मिनी क्वाय पूछेगा तो 8 डिग्री। मालदीव और मिनी क्वाय के बीच 8 डिग्री है। मिनी क्वाय लक्षद्वीप पूछेगा तो 9 डिग्री। मिनी क्वाय लक्षद्वीप 9 डिग्री। और मालदीव मिनी क्वाय 8 डिग्री, मिनी क्वाय लक्षद्वीप 9 डिग्री, अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा खींचा गया है, तो याद रखेंगे आपको रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। और भारत और अफगानिस्तान पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्या बोलते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड है, ठीक है, डूरंड रेखा है। और उसके बाद अगर हम बात करें, रेड क्लिफ जो है भारत और चाइना के बीच है, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे चुनाव आयोग की बात आया है, तो चुनाव आयोग के बारे में हम कुछ जान लेंगे। देखिए चुनाव जो है, चुनाव आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। और ये जो है आपको आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 तक, 324 से 329। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस बार का लोकसभा चुनाव जो है कितना तारीख को प्रारंभ होगा, 19 अप्रैल से, 19 अप्रैल से। और इसका जो है 4 जून को आपको जो है इसका क्या बोलते हैं, वोटिंग गिनती होगा कि कौन लोकसभा का चुनाव जो है, यानी कहने का मतलब किसका सरकार बना है भारत में, ठीक है। तो 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 19 अप्रैल को जो है आपको क्या बोलते हैं, इलेक्शन स्टार्ट होगा। और कितना चरण में होगा, तो 7 चरण में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आगे भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे कितना चरण में है, तो 7 चरण में होगा इस बार का लोकसभा का चुनाव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे तो चुनाव आयोग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन। और महिला में पूछेगा तो रमा देवी। और अभी कौन है, तो आपको राजीव कुमार, ठीक है। तो इतना बात आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपको, देखिए नेक्स्ट 4 हो गया था, 5 देखेंगे। देखिए 5 को देख लेते हैं। 5 क्या है, 5 जो है कि हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला, यानी किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, तो 5 का आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। क्या होगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। महाराष्ट्र का कहाँ राजधानी है, मुंबई। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 48 लोकसभा सीट है, 19 जो है आपको राज्यसभा सीट है। और 288 याद रखना है यहाँ पे क्या है, विधानसभा सीट। और 78 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट भी है, ठीक है। और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। तो इतना जो है आप याद रखेंगे। और मुखिया बनने के लिए उम्र जो है 19 वर्ष, सॉरी 19 नहीं 21 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे हैं, ठीक है। एक नाथ शिंदे कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस याद रखना है आपको, राज्यपाल हैं। रमेश बैस कौन है, आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया, यानी योग महोत्सव का आयोजन जो है कौन सा राज्य में हुआ है, तो 6 का आंसर होगा आपको गोवा होगा। क्या होगा, गोवा। और गोवा का राजधानी आपको पता है कि पणजी है, ठीक है। गोवा का राजधानी कहाँ है, पणजी है। और प्रमोद सावंत जी हैं आपको मुख्यमंत्री, और पी एस श्रीधरन पिल्लई याद रखना है, ठीक है, राज्यपाल हैं। और 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ, 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और गोवा में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है।
और 40 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। 40 क्या है? विधानसभा सीट। वैसे 40 जो है 2 राज्य में है, एक है गोवा तो है ही, एक मिजोरम है। ठीक है, गोवा और मिजोरम में लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा नहीं विधानसभा सीट कितना है? 40 है। ठीक है, गोवा और मिजोरम। और मिजोरम में जो है आपको एक एक क्या बोलते हैं, एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 7 प्रश्न। देखिए 7 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? यानी भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 7 का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। ठीक है, क्या होगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को और कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और तमिलनाडु में बात करें तो एम.के. स्टालिन जो है आपको मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि जो है आपको राज्यपाल। ठीक है, आर.एन. रवि कौन है? राज्यपाल हैं। और 39 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 18 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 234 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या है? 8 जो है कि हाल ही में किस देश के जॉन टीनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? क्या नाम है? ये नाम जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जॉन टिनिस वुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, क्या होगा? ब्रिटेन होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला, यानी जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार जो है आपको किसको मिला है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा यूलिया नवलन्या को। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। उसके अलावा बात करेंगे तो भारत रत्न जो है कितना व्यक्ति को दिया जाएगा इस बार? तो 5 व्यक्ति को। कौन कौन? तो याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव। ये 5 लोगों को जो है क्या बोलते हैं, आपको भारत रत्न दिया जाएगा। उसके अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक है आपको गीतकार गुलजार और राम भद्राचार्य जो है, राम भद्राचार्य जी को भी दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी बात याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको 10। 10 जो है, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ? यानी कहाँ हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो 10 का आंसर होगा लद्दाख होगा। ठीक है, लद्दाख होगा। और लद्दाख का गठन कब हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019। एक और केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है? तो बी.डी. मिश्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कौन है? तो मनोज सिन्हा। ठीक है, लद्दाख में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लद्दाख में जो है आपको एक यहाँ पे लोकसभा सीट है। ठीक है, और राज्यसभा सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक आपको लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट नहीं है। और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है। कितना है? 5। और 4 जो है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। तो इतना बात जो है आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 30% एरिया जो है जम्मू कश्मीर का वो पीओके है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो है इसको अधिग्रहित किया हुआ है। और 10% एरिया एक्साइज चाइना, यानी चाइना जो है इसको अधिग्रहित किए हुए है, यानी टोटल 60% जो है आपको जम्मू कश्मीर भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 11। 11 क्या है? 11 जो है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? यानी भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का होगा म्यांमार। ठीक है, क्या होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? तो बर्मा। ठीक है, इसका राजधानी शायद चेंज हो गया है, नापीताव हो गया है। एक बार कमेंट करके आप बता देंगे क्या होगा म्यांमार का राजधानी। ठीक है, बांग्लादेश का ढाका है, श्रीलंका का है कोलंबो। 2 राजधानी यहाँ पे, एक है कोलंबो, एक है आपको श्री जयवर्धना पुराकोटे। मालदीव का आपको पता है माले। मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले। और भारत और मालदीव के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? इक्विवेरियन। ठीक है, इक्विवेरियन किसके बीच होता है? भारत और क्या बोलते हैं, मालदीव के बीच। और संप्रीति एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच।
नेक्स्ट देख लेते हैं आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको 12। ठीक है, 12 क्या कहता है, यानी 12, 12 जो है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दिया है। तो देखिए 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर जो होगा आपको याद रखेंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये दोनों होगा, यानी 12 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 12 का आंसर क्या होगा, डी, यानी बी और सी होगा यहाँ पे, बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी, यानी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 होगा। ये प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दिया है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 होगा। इसमें जो है ऑप्शन में सुधार कर लेंगे, यहाँ पे बी और सी कर लेंगे। ठीक है, बी और सी, बी और सी होगा, क्योंकि देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहता है, विधि का शासन बोलता है, और आर्टिकल 21 में कहता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार, अब 14 में है विधि का शासन, और 17 में जो है क्या है, अस्पृश्यता का अंत, और 16 में क्या है आर्टिकल में, लोक नियोजन। ठीक है, लोक नियोजन। और सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़, याद रखेंगे, डी वाई चंद्रचूड़ जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 13। 13 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLAS का अधिग्रहण किया है। तो 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा, रसिया। ठीक है, क्या होगा, सी, रसिया। और रूस का राजधानी कहाँ है, मॉस्को। ठीक है, रूस का राजधानी जो है आपको मॉस्को है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति, तो याद रखेंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में प्रथम स्थान पे है। और सेकंड बात करेंगे तो कनाडा, ठीक है, कनाडा। तीसरा जो है आपको कनाडा हो गया, फिर अमेरिका, फिर चाइना, ठीक है, फिर ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब अपना प्यारा भारत है। कौन सा नंबर पे, 7वां नंबर पे है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है पहला राज्य, तो राजस्थान, याद रखेंगे, कौन सा, राजस्थान। अब वर्ल्ड में पूछेगा तो रसिया है। अब वर्ल्ड में भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान में। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 14। देखिए 14 कहता है कि हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका का सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाला पुरुष कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा रस कुक होगा। क्या होगा, रस कुक। यानी 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका का सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाला पुरुष यानी व्यक्ति कौन बने हैं, कौन सा खिलाड़ी बने हैं, एथलीट कौन बने हैं, तो रस कुक बने हैं। ठीक है, रस कुक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 15। 15 क्या कहता है कि हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। यानी IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक कौन मारा है, तो विराट कोहली। कितना मारे हैं, तो 8, टोटल कितना, 8। ठीक है, और इसमें जो है याद रखेंगे आपको कौन सा स्टेडियम में था, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में था मैच, जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। ठीक है, टोटल कितना मारे हैं शतक, तो 8 शतक। और इस बार का IPL जो है में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, तो 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, मिचेल स्टार्क कौन से तरफ का है, तो KKR यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क। और 12,000 रन जो है विराट कोहली भी लगा दिए हैं। कितना, 12,000 रन। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 16। देखिए 16 क्या कहता है कि हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया, यानी CRPF शौर्य दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो याद रखेंगे 16 का होगा, 9 अप्रैल। ठीक है, 16 का बी आंसर होगा, यानी 9 अप्रैल होगा। नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगा। यानी किस देश का सेना जो है आपको माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगा, तो इसका आंसर होगा आपको नेपाल होगा। क्या होगा, नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल होगा, नेपाल। और नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। ठीक है, नेपाल का राजधानी आपको काठमांडू है। और इसमें एक बात याद रखेंगे कि देखिए भारत और नेपाल के बीच जो है
कितना बाउंड्री सीमा साझा करता है भारत और नेपाल से? तो 699 किलोमीटर। कितना? 699। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश करता है 4096। फिर उसके बाद 3488 जो है आपको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के बाद है चाइना। और चाइना यानी 3488 3323 किलोमीटर किसके बीच? तो ये जो है आपको पाकिस्तान करता है। ठीक है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1751 जो है, 1751, 1751 आपको याद रखेंगे। देखिए 1751 जो है आपको कमेंट करके बताना है, इसको कमेंट करके बताना है कि 1751 जो है बाउंड्री जो है सीमा साझा किसके बीच होता है? सबसे कम जो होता है 106 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 18। देखिए 18 है, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित जो है मुद्रा पेश किया है? तो देखिए 18 का आंसर क्या होगा? 18 का जो होगा आपको जिम्बाब्वे होगा। ठीक है, क्या होगा? जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है आपको 19। देखिए 19 क्या कहता है कि हाल ही में आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 19 का आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, क्या होगा? सिंगापुर। और भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। कौन सा होता है? सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नेक्स्ट है आपको 20। 20 क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? यानी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा रांची। ठीक है, क्या होगा? रांची। 20 का सी यानी झारखंड। यानी देखिए रांची किसका राजधानी है? झारखंड का। ठीक है, झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है। और देखिए ये जो है आपको भारत बोल रहे हैं, बिहार से अलग होकर बना था 15 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग होकर कब बना था राज? 15 नवंबर 2000 को। और चंपई सोरेन जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और राधा कृष्णन याद रखेंगे, सीपी राधा कृष्णन आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, यानी झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन। यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 8 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 81 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है यानी क्वेश्चन फॉर यू दिया हुआ है। इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को लास्ट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल, यानी 12 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।